सभी संगत को जय माता की। आज पाथरी वाली माता के विषय में बात करने वाले हैं कि देखिए, जिनके घर की दुकनता है, जिनकी कुल की देवी है, उनके लिए तो ये सबसे बड़ी भगवान है, वो इसी को लेकर के चलते हैं। पर कुछ लोगों के सवाल ऐसे हैं, जो संगत हमारे दरबार से जुड़ी है, कुछ संगत ऐसी आती है जिनके यहाँ पाथरी वाली माता नहीं पूजी जाती। वो लोग क्या कहते हैं, उनका क्या सवाल है कि पाथरी वाली माता अगर इसकी जोत घर के अंदर लगाएंगे या इसको घर में भोग देंगे और या फिर इसको पूज लिया तो ये सर्वनाश कर देती है। तो ये बात कितनी सच है, कहाँ तक सही है और क्यों ऐसा लोग कहते हैं, तो सभी बातों पे चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आप आधी अधूरी वीडियो छोड़ के चले जाते हो, फिर बाद में कमेंट करते हो, सीधा फ़ोन भी करते हैं लोग, क्या ये बात सही है। तो देखो, जानकारी के लिए वीडियो बनाए जाते हैं, तो जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो जिन लोगों के घर में पाथरी वाली नहीं पूजती, उन लोगों को डर रहता है लाग लगने का, कि पाथरी वाली की कहीं लाग ना लग जाए, और ये तो बड़ी ही भयंकर देवी है और इनको अगर घर के अंदर पूज लिया तो ये घर का सर्वनाश कर देती है, यानी कि ये बर्बाद कर देती है। बहुत लोगों की मानसिकता। अभी अभी एक बच्ची जुड़ी है हमारे दरबार से, उनके परिवार वाले उनको मना करते हैं, उसकी भावना, चलो श्रद्धा आ गई है माँ पाथरी वाली में, पर इसको अगर बिना गुरु के, देखो बिना गुरु के इसको पूज सकते हो, इसकी सेवा कर सकते हो। अगर आपके यहाँ लाग नहीं है, अगर आप नहीं पूजते हो और आपने इसको पूजना शुरू कर दिया है, परंतु एक तो पूजना होता है नॉर्मल तरीके से, आप इसकी सेवा पूजा करते हो अपने घर के भले के लिए, कि माई मेरे काम करो, मैं आपके लिए दिया बत्ती करती हूँ। एक होता है इसको गद्दी पे चलाना, गद्दी पे इससे कार्य लेना। तो अगर आप बिना गुरु के, आपके घर में ये पूजती नहीं है और आपने बिना गुरु के इसको गद्दी पे कार्य ले लिए, और वो भी तामसिक भोग पे, यानी कि बच्ची या बच्चे पे ऊपर चला दिया इसको, तो ये क्या करेगी, फिर ये रुष्ट हो जाती है। रुष्ट क्यों हो जाती है? सामने वाले व्यक्ति का तो ये काम कर देती है जो संगत थी, पर ये जो साधक होता है ना, जो इसको, जिसने इसकी सिद्धि नहीं करी या जिसने इसको कभी सेवा नहीं की, इसको भोग प्रसाद नहीं दिया, कभी इसके स्थान पे नहीं गया, इसकी उसके कुल में लाग नहीं है, और सीधे ही इसको भेंट बलि पे चला दिया। तो देखो, माता इतनी भी भेंट बलि के ऊपर नहीं चलती। वैसे ये भेंट बलि की देवी है, सभी जानते हैं, पर इतना भी नहीं कि इसको अगर बिना गुरु के आप भेंट बलि पे चला दोगे ना, यानी कि आपने सुन लिया कि पाथरी वाली माता कार्य करने में सबसे तेज गति से कार्य करती है, ये भी सुन लिया कि क्रिया काटने में तेज गति से कार्य करती है, और आप कोई साधक हो, आपने इसकी प्रॉपर रूप से किसी पाथरी वाली के भगत से, किसी गुरु से इसकी साधना नहीं ली, इसकी सेवा नहीं ली, इसके कभी दरबार में जाके मत्था नहीं टेका, इसको चोला चुनरी कभी नहीं चढ़ाया, सेवा नहीं करी, और बावजूद इसके आपने सीधा नाम सुना, दरबार इसके पहुंच गए, इसका नाम लेकर के इसकी भेंट बलि आपने कबूल कर ली, बोली कबूली पे आपने काम कर दिया, उसके बाद तो भगत को ये अच्छे से नाको चने चबवाती है। ये रुष्ट हो गई तो ये किसी भी देवी देवता को चलने नहीं देगी, पूजा नहीं निकलने देगी। तो ये भी गलती लोग कर देते हैं। दूसरी सवाल ये था कि अगर इसको पूज लिया, घर में इसके दिए लगा दिए, तो ये सर्वनाश कर देगी। देखो, ये धर्म की देवी है, ये जो है जिस भी घर में इसको पूजा जाता है, जहाँ कहीं भी, तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये कुल की देवी बन के ही चलती है। अगर आपके घर में इसकी लाग नहीं है और आप इसको ऐसे ही बिना मतलब से पूजने लग गए, तो ये आपको कुछ नहीं कहती, आपके कार्य बनाती है, आपके बिगड़े हुए काम बढ़ने लग जाते हैं, आपको रास्ता भी मिलता है। परंतु वही बात है, ये गुरुमुखी देवी है, गुरु के बिना ये गद्दी पे, दरबार पे नहीं चलती। आप अगर किसी कार्य के लिए इसकी सेवा उठा रहे हैं तो ये कार्य नहीं करेगी, तो ये रुष्ट हो जाती है। आप इसको अपने घर की देवी, अपने घर की सोच में शामिल करें, अपने घर के देवी देवताओं में शामिल करें, एक अच्छा उच्च स्थान इसको दें। अगर आप इसको खाली ऐसे काम करने के लिए स्थान देते हैं, कार्य के लिए लेते हैं, तो ये रुष्ट ही रहती है। ये बहुत ही एक, ये कह लो बालिका रूप में, कन्या रूप में चलती है, तो बच्चा जो होता है, बालिका जो होती है, बहुत ही जल्दी वो रुष्ट हो जाती है और मनाने से भी नहीं मानती है। तो ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब मेन सवाल के ऊपर आ जाते हैं कि घर में इसका दिया लगाने से सर्वनाश हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, हमारे यहाँ सालों से, दादा परदादा के समय से इसका दिया लगता है घर में, और हम भी लगाते हैं, तो हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ इस माता का घर में दिया लगाने से सर्वनाश हो जाता है, ये बात लोग कहते हैं। एक नहीं, 50 लोगों का यही सवाल है कि अगर हमने इसको पूज लिया हमारे लाग लग जाएगी, अगर इसका दिया घर में लगा दिया तो लोग कहते हैं कि ये तो घर के बाहर ही पूजी जाती है, इसका भोग भी घर के बाहर ही दिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इसको भावना से अपनी कुल की देवी के रूप से अपने घर की सोच में शामिल करके मान सम्मान से आप पूजते हैं,
तो ये आपका भला ही भला करती है, कोई भी क्रिया आपके ऊपर असर नहीं करेगी। हर क्रिया का पलटवार ये देवी जानती है, अगर आप श्रद्धा भावना से इसकी शरण में लगे रहे तो जिन लोगों को ये वहम है कि हम घर में दिया लगाएंगे तो सर्वनाश हो जाएगा, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन हम हैं, दीवानी पाथरी वाली की दरबार के जो भक्त हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पुरखों के समय से इसका दिया घर में लगता आ रहा है और धन से धान्य से हर चीज़ से ये भरपूर रखती है अपने बच्चे को, उस कुल को, उस वंश को जहाँ इसका दिया लगाया जाता है। तो ये बात बिल्कुल ही झूठ है। जो लोग इस बात को सोच के माता पाथरी वाली की पूजा नहीं करना चाहते हैं, वो लोग अंधविश्वास से, भ्रम से बाहर निकले। मेरा काम है जानकारी देना, मैं जानकारी देती रहूँगी, वीडियो बनाती रहूँगी। तो अगर आपको देखना है ना कि इसका दिया लगाने से हमारा सर्वनाश हो जाता है, तो इसके भक्तों की तरफ जा कर के देखो। पहले के समय में पाथरी वाली के बहुत कम भगत होते थे। यही डर लोगों के दिमाग में घुसाया गया था कि अगर इसको पूजोगे तो सर्वनाश होगा। इसके धाम पर जाकर देखिए कितनी भीड़ है, कितने लोग इसको पूजते हैं। हर कार्य, जो कार्य कोई नहीं कर सकता, उस कार्य को करने में माता पाथरी वाली सक्षम होती है। पर इसको प्रॉपर गुरु चाहिए। ये गुरुमुख देवी है, गुरु के बिना ये नहीं चलेगी। अगर आप बिना गुरु के इससे कोई कार्य लेने के लिए इसकी सेवा अपने मन से उठा लेते हैं, कार्य लेने के लिए किसी अन्य का कार्य या खुद का कार्य, तो ये कार्य नहीं करेगी। ये आपको ज़्यादा कष्ट देना शुरू कर देगी। यानी ये नहीं, इसके गण, इसकी योगनियाँ। और अगर आप इसको मन से, भावना से पूजेंगे, अपने घर की सोच में शामिल करके, एक मान से, एक सम्मान से, प्रथम स्थान से, तो ये आपके वारे न्यारे भी करती है। तो दो कंडीशन होती हैं, अपने मन के भ्रम को निकालिए, अपने मन के भ्रम को दूर रखिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि पाथरी वाली माँ के दिए को घर से बाहर लगाएंगे। ठीक है, चौक चौराहे वाली माता, चौगानन माता है, उसका दिया घर से बाहर लगाते हैं लोग, उसकी जोत घर में नहीं लगाते। परंतु इस माता का दिया भी लोग घर के बाहर लगाएंगे, भोग घर के बाहर देंगे और फिर कहेंगे कि माता रानी हमें तो कृपा दे दो। जिसको तुम घर से ही बाहर निकाल रहे हो, फिर कृपा की उम्मीद कैसे रख सकते हो? अगर आपकी सोच में है तो आपको बराबर मान सम्मान घर के मंदिर में ही इनको देना पड़ेगा, घर के मंदिर में इनके भोग को चढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप इनको नित्य प्रति एक नियम से, चाहे आप एक दिन बुधवार को ही इनकी जोत लगाएं, आपको इनकी जोत लगानी है, चाहे महीने में एक बार लगाएं, चाहे हफ्ते में एक बार लगाएं, वो अपना नियम अपने गुरु के माध्यम से आप डिसाइड करें। पहले इसको पूज करके देखें, इसकी सेवा करके देखें, उसके बाद ही रिजल्ट निकालें। किसी के कहने पर आप माता पाथरी वाली को ऐसे बदनाम नहीं कर सकते, क्योंकि हम जीते जागते सबूत हैं माता पाथरी वाली के बच्चे हैं और इनको हम सालों से पूजते आ रहे हैं। तो सभी को जय माता की।